हम कहते हैं कि हम रातों दिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, दान पुण्य तीर्थ यात्रा हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा नहीं बरसाते। कभी भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं होती। लेकिन जिस पारब्रह्म परमात्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, 84 लाख योनियां जिसने बनाई, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले और पृथ्वी पर विचरण करने वाले 84 लाख योनियों को भगवान ने बनाया। तो भगवान का स्नेह, भगवान का प्यार सब पर बराबर है। ना तो भगवान किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं, ना भगवान किसी से कम प्रेम करते हैं। लेकिन हाँ, भगवान उस जीव से अधिक प्रेम करते हैं जो भगवान का अनन्य भक्त है, यानी कि भगवान की भक्ति करता है लेकिन कुछ मांगता नहीं है। क्योंकि आज की जो भक्ति है भगवान की, वो केवल मांगने तक रह गई है। हम भगवान से अपनी फरमाइशें पूरी कराते रहते हैं, भगवान के आगे अपनी फरमाइशें हम रखते रहते हैं और भगवान उन्हें पूरा करते रहते हैं, तब तक हम खुश रहते हैं। हम भगवान की रातों दिन सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की रातों दिन पूजा कर रहे हैं, इसीलिए भगवान हमारी सारी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। लेकिन भगवान हमारी फरमाइशें इसीलिए पूरा करते हैं कि शायद अब की बार जब आए तो मेरा भक्त मुझसे मिलने आए, ना कि मुझसे कुछ मांगने आए। लेकिन आज भक्ति जो भक्त कर रहे हैं वो भक्त नहीं है, बल्कि वो एक सौदागर हैं। भगवान की भक्ति करने से पहले ही वह अपने भगवान से सौदा करते हैं। हे भगवान, मेरे घर में ये खुशी आ जाए तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा, मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगा, भगवान मेरे घर में बाल गोपाल आ जाएं तो मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा, मैं बिहारी जी का दर्शन करने जाऊंगा, या अन्य तीर्थ स्थलों पर मैं मत्था टेकने जरूर जाऊंगा। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है, आप जाइए, चाहे आप वृंदावन, चाहे आप वैष्णो देवी, चाहे नगरकोट, आप तीर्थ स्थलों पर जाइए, वहां जाति आपको बहुत मिलते हैं। जाति का मतलब है कि जो जात करने जाते हैं भगवान की, यानी कि उनकी जो मनोकामना पूरी हो जाती है, मनो इच्छा पूरी हो जाती है, वो फिर भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। तो वो क्या है? वो भक्त नहीं है, वो सौदागर हैं। तो भगवान की भक्ति में यदि हम सौदा करते हैं, भगवान की भक्ति में यदि हम अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान को वचनबद्ध करते हैं, तो वो कभी भक्ति सफल नहीं हो सकती, और वो भक्ति भी भक्ति नहीं है। भक्ति तो उसे कहते हैं जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, हम निस्वार्थ भाव से हम भगवान की पूजा अर्चना करें। शायद हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहे हैं, या हमारी जरूरतों को भगवान नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भगवान घट घट के वासी, हर व्यापक सर्वत्र समाना। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान सर्वत्र यानी कि पूरे संसार में विद्यमान है, हर वस्तु में विद्यमान है, हर जगह भगवान विराजमान है। भगवान को केवल वही पा सकते हैं जो भगवान के अनन्य प्रेमी होते हैं, भगवान को जो भाव से बुलाते हैं, भगवान को जो प्रेम से बुलाते हैं, भगवान को जो श्रद्धा से बुलाते हैं, वो भगवान को पा जाते हैं। लेकिन वहां पर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो जो संसार को बनाने वाला है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने पूरे संसार को बनाया, जिसने सारे जीवों को बनाया, और जो घट घट का वासी है, तो क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे जीवन में हमें क्या चीज की जरूरत है?
भगवान हर मानव को जानते हैं, किस जीव को किस चीज की जरूरत है। तो फिर हमें मांगने की क्या जरूरत है? हम क्यों फिर सौदा करें भगवान से कि भगवान हमारा ये काम हो जाए तो हम आपका नाम लेंगे, हम आपका भजन करेंगे, हम ये काम करेंगे, आदि आदि हम शर्तें भगवान से रखते हैं। हम बस भगवान की भाव सहित भक्ति करें, प्रेम से उनको हम भजें, उनका नाम जाप करें, उनका स्मरण करें, लेकिन निस्वार्थ भाव, उसमें हमारा कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर स्वार्थ से हम भक्ति करते हैं, भगवान से हम सौदा करके भक्ति करते हैं, तो वो हमारी भक्ति नहीं होती, वो तो केवल एक हम सौदागर बन गए। तो इसलिए आप सौदागर मत बनिए, आप भगवान की प्रेम से भक्ति करिए। भगवान से कभी आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान तो अपने आप सब कुछ देते चले जाएंगे। समय समय पर आपको जो चाहिए भगवान सब देते चले जाएंगे, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। भगवान से अगर नहीं मांगोगे तो जो हम मांग रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है भगवान हमको बहुत सारा देना चाहते हैं और उससे पहले ही हम भगवान से डिमांड कर देते हैं, भगवान ये चीज हमें दे दीजिए। तो भगवान सोचेगा अरे इसका तो इसी में काम चल रहा है, तो मैं इतना सारा क्यों दूं? तो इसीलिए पता नहीं भगवान हमें कौन से समय पे कितना कुछ दे जाए, और हम जितना सोच रहे हैं, जितना हम मांगने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी हम इच्छाएं भगवान के आगे रख रहे हैं, उससे भी ज्यादा भगवान हमको दे सकता है। इसीलिए आप भक्ति में मन लगाइए, भगवान अपने आप आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और आपकी हर जरूरत को पूरा करते रहेंगे।